गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा हमें कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है ताकि हम उस एक्सरसाइज को कर सकें। जो टर्म्स इस चैप्टर के अंदर आ रही हैं बेटा, वो टर्म्स थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला है बेटा सेक्टर। सेक्टर हमारा क्या होता है? जो हमारी दो रेडियस और आर्क इनके बीच का जो ये पोर्शन है, द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by the two radii and corresponding arc, that is called sector. अब ये हमारा देखो बेटा छोटा पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, तो ये है हमारा माइनर सेक्टर। ये बड़ा पोर्शन दिख रहा है, ये बड़ी आर्क के साथ और दो रेडियस के साथ है, तो ये है हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारी आएगी बेटा इसमें एक्सरसाइज में सेगमेंट। सेगमेंट हमारी क्या होती है बेटा? सेगमेंट होता है हमारा एक कॉर्ड और सर्कल की आर्क, इसके बीच का जो ये पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो क्या लिख देंगे? द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम बेटा एक तो सेगमेंट का एरिया निकालना सीखेंगे। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा कैसे निकल सकता है? अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल रिमूव कर दूं तो ये हमारी सेगमेंट बचती है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे बेटा। अब देखो, ये जो हमारा पोर्शन सेक्टर में कवर हुआ, इसका एरिया कितना होगा? तो इस एरिया का जो फॉर्मूला है बेटे, वो एरिया का क्या फॉर्मूला है? हमारा है 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो पूरे सर्कल का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का। अब हमें चाहिए एक इतना पोर्शन जिसमें ये वाला एंगल है थीटा, और ये हमें दिया होगा कितना भी 60, 90, जो भी आपको दे रखा है। तो ये हमारे इस फॉर्मूले से एरिया निकल के आ जाएगा। और अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे? ये हमारा आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये इस वाले डायग्राम में ट्राइंगल AOB जो हमारी बन रही है, इसका एरिया अगर ट्राइंगल का रिमूव कर दें यहाँ पर भी, तो ये हमारी बचेगी सेगमेंट। अब सेक्टर का एरिया निकालने का तो फॉर्मूला हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाए? इसका आपकी बुक में बेटा दूसरा तरीका दे रखा है, लेकिन हम इसको फॉर्मूले से निकालते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, आपके सपोर्ट मटेरियल में लेकिन मिलेगा आपको। ये फॉर्मूला क्या है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो या तो 90 के बराबर होगा या लेस देन 90 होगा बेटा। इस वाले फॉर्मूले को तो हम तब अप्लाई करेंगे। और अगर ये थीटा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम ये वाला दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं बेटा। और ये क्या है? आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2 व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला लगाकर बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। इसके बाद बेटा लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, ये जो लंबाई हमें दिखाई दे रही है, ये सर्कुलर रीजन, दिस इज हमारी, ये कहलाती है आर्क APB। इस आर्क की लंबाई कितनी है? अब ये देखो बेटा, पूरी सरकमफेरेंस अगर हम सर्कल की देखें
तो सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2πr होता है। अब हमें एक इस लिमिटेड पार्ट का निकालना है जिसमें एंगल थीटा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम एल से भी डिनोट कर देते हैं, ये बनेगा थीटा अपॉन 360, जैसे सेक्टर वाले एरिया में आया था। और इनटू में वहाँ पर एरिया की जगह πr² था और यहाँ पर सरकमफेरेंस की जगह 2πr आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी एल निकालने का फॉर्मूला है। एक है बेटे इनका रिलेशन कि एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क में क्या रिलेशन है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में एग्जाम में आता है बेटा, और ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हमारा। क्या है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो दिया जाता है फॉर्मूले से 1/2 × L × R। यानी अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी थीटा वगैरह नहीं दे रखा है, केवल आपको लेंथ ऑफ आर्क दी है और रेडियस दी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप एल की वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू अभी यहाँ से आपने क्या निकाली थी, थीटा अपॉन 360 × 2πr। तो ये हमने यहाँ पर एल की जगह पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल होकर हमारा आ गया थीटा अपॉन 360 × πr², जो हमारे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था। ठीक है बेटा। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा एक्सरसाइज का। हमें क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री और उसका एरिया निकालना है हमें सेक्टर का। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 × πr² लिया, वैल्यूज पुट करी यहाँ पर और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 132/7 cm²। क्योंकि एरिया है तो यूनिट्स किस में आएंगी, स्क्वायर में। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, रेडियस नहीं दी, हमें इस सर्कल की सरकमफेरेंस दी है। तो हमें पहले ये रेडियस आर हमें फाइंड करनी है कि कितनी होगी, और क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट हमेशा आपको याद रखना है बेटा कि जैसे 4 क्वाड्रेंट बनते थे आपके कार्टेशियन प्लेन में भी, इसी तरह ये जो क्वाड्रेंट है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 होती है। तो हमने पहले सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर जो दी है उसे 2πr के बराबर रखा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, और यहाँ से हमारी आर की वैल्यू सॉल्व करके आ गई बेटे 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए थीटा 90 पुट किया, थीटा अपॉन 360 × πr², और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा 77/8 cm²। क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगी बेटा, कि उसमें दिया है कि जो 1 मिनट वाली सुई है हमारी घड़ी की, ये 60 मिनट में, यहाँ से देखो अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है मिनट वाली सुई, यहाँ तक ये 5 मिनट में यहाँ तक पहुँचेगी। इस तरह से यहाँ से इस तरह से ये पूरा चक्कर जो है ये हमारा कितनी देर में पूरा करती है, 1 घंटे में, 60 मिनट्स में ये चक्कर पूरा करती है। तो अब हमें ये बताना है कि 5 मिनट्स में उसने ये कितना एंगल बनाया, क्योंकि हमें 5 मिनट का एरिया बताना है। तो अब ये देखो बेटा 60 मिनट में कितना एरिया कितना एंगल बना रही है वो, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, कम बनाएगी, और कम के लिए हमेशा जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, भाग आता है हमारा। तो ये हो गया 360/60। अब निकालना है 5 मिनट्स में, तो 5 मिनट्स में तो 1 मिनट से ज़्यादा बनाएगी एंगल, तो ये हमारा क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया तो एंगल हमारा आ गया बेटा 30 डिग्री। अब एरिया कवर्ड निकालना है, तो एरिया के लिए वही फार्मूला थीटा अपॉन 360 × πr²। ये हमने इसमें वैल्यूज पुट की,
तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगी बेटा अभी, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या दे रखा है बेटे, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। थीटा हमारा एंगल दे रखा है दोनों रेडियाई के बीच का 60 डिग्री। और हमें 3 चीज़ें निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, θ/360 इंटू 2πr। बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। वैल्यू रखी हमने सारी चीज़ों की, सॉल्व करके आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये लेंथ है आर्क की तो सेंटीमीटर में। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ पुट की हमने यहाँ पर और काट के ये हमारा आंसर सॉल्व करके आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में देखो बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट यानी ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाले पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। ये हमारा कैसे निकलेगा, इस सेक्टर के अंदर से अगर ये ट्रायंगल हट जाए तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो सेक्टर का एरिया हमने अभी निकाला 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 r स्क्वायर, r की जगह 21 पुट किया, साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू हमें पता है बेटा कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इसको सॉल्व करके हमारा आ गया बेटे ये 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चे इसका क्वेश्चन 4 मैंने बीच में छुड़वाया है, उसको ट्राई करेंगे। ओके।